अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं यूक्रेन के हालात को लेकर। जी हाँ, 100 से ज़्यादा बेकसूर मारे जा चुके हैं, जंग छिड़ चुकी है, रूस ने हमले शुरू कर दिया है। और इस खबर में आप खास तौर से देखना कि सैकड़ों हमारी बेटियां, भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो वहां पढ़ने गए हैं या किसी काम से गए हैं, सैकड़ों हजारों हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं और वहां से वो वीडियो वायरल करते हुए कह रहे हैं, प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें, प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मदद नहीं मिल रही है आपकी तरफ से और एमबीसी भी हमको मदद नहीं कर रही है। और यहाँ की जब वहाँ की वीडियो वायरल हुई तो कुछ चैनल, हमारे यहाँ की एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी दलाल और रखेल मीडिया का, कि वो बेचारे कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमको मदद नहीं मिल रही है। तो इधर से फिर ये हमारे रखेल चैनल कह रहे हैं कि बहुत कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कोशिश की जा रही होगी, कोशिश यकीन है इस बात का, लेकिन बेटियाँ और बेटे तो साफ कह रहे हैं कि वहाँ हम लोग प्रैक्टिकल कह रहे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिकल कि हमको यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। मोदी जी हमारे बचाने का इंतज़ाम करो, हमें यहाँ से किसी भी हालत में बुलाओ, हम यहाँ पर पढ़ने आए थे। तो बड़े बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। खैर आइए थोड़ा सा यूक्रेन की पूरी खबर हम सुन लेते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब रूस के इस हमले को लेकर बाकायदा लगातार आवाज़ें उठ रही है। अक़वाम मुत्तहदा ने भी वार्निंग देते हुए कहा है कि इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होंगे। लेकिन रूस के सदर पुतिन ने डायरेक्ट कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, मगरिबी मुल्कों ने हमारे जायज़ मुतालबात पर ध्यान नहीं दिया, हमारी मांगे डिमांड जायज़ थी, ध्यान नहीं दिया। आखिर अब हमला छिड़ चुका है और इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है कि 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और हालात यह है कि हर तरफ यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एयरपोर्ट्स पूरे बंद है, मार्शल लॉ नाफिज कर दी गई है और यूक्रेन के सफ़ीर ने बाकायदा मोदी जी से मुदाखलत की अपील की है। जी हाँ, अब खबर यह भी है कि भारतीय हुकूमत 18,000 से ज़्यादा शहरियों को वापस लाने के लिए कोशिशें कर रही है। हमें शक नहीं है इनकी नीयत पर, लेकिन वहाँ की जो वीडियोस वायरल हो रही है वो साफ तौर से बता रही है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि वो बेटियाँ जो वहाँ पर फंसी हुई, वो तो यहाँ तक के कह रही है कि ऐसी मुसीबत के वक्त में इंडियन हुकूमत ने बाकायदा किराया बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया। शेम, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे वक्त में तो हमने तेजी के साथ उन बच्चियों को, उन बेटियों को, आप कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियां पढ़ने के लिए वहां पर गई है। वो मध्य प्रदेश की बेटी आपसे अपील कर रही है, राजस्थान की बेटी आपसे अपील कर रही है, गुजरात के भरूच की आयशा आपसे अपील कर रही है। ऐसी सैकड़ों बेटे और बेटियां आपसे अपील कर रहे हैं कि मोदी जी हमको बचाओ। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ, यहां पर भी आपने ऐसा हाल बना दिया, आपके भगवा गुंडों ने ऐसा हाल बना दिया कि बेटियां यहां पर स्कूल नहीं जा सकती है। जी हाँ, यहां
पर भी नीच और घटिया हरकतें। तो मोदी जी बाहर जो बेटियां पढ़ने गई है वो भी आपसे अपील कर रही कि यहां से हमको निकालो। आपका तो आपकी कोशिश तो ये होना चाहिए था कि फटाफट उनको फ्री में वहां से निकाल कर लाते, ताकि वो हजारों लोग और हजारों हमारी बेटियां और हमारे लोग, भारतीय लोग बच जाते। मगर शेम, वो बेटियों का कहना है कि आपने उल्टा किराया बढ़ा दिया। तो वो यहां तक के कह रही है कि लो ज्यादा से ज्यादा किराया लो, मगर हमको यहां से निकालो तो सही, हमारी जान तो बचाओ। तो आपकी हुकूमत तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो बेटियां वीडियो वायरल करते हुए कह रही है कि हम यहां पर फंसे हुए हैं और इंडियन हुकूमत, मोदी जी हमको जैसा साथ देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं, सरबराह है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी जी हुकूमत को बेदार होना चाहिए, जागना चाहिए और यूक्रेन में फंसे हमारे 20,000 जवानों को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ना, क्योंकि मोदी जी है ना फौरन हाथ उठा लेते हैं। कोरोना में हजारों लाखों लोगों को मरने दिया, तड़पने दिया, मजबूर होने दिया और फट करके हाथ उठा लिया। भाइयों बहनों, हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, और फिर वो भी बेशर्मी और बेगैरती का अंदाजा लगाए कि उस पर भी सियासत, हुकूमत आपकी और इल्जाम लग गया कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ। तो ये जो घटिया और बयानात है ये देना बंद करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लेना और खामोश रहना ये मोदी की और मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि 20,000 हिंदुस्तानी नौजवान यूक्रेन में खौफ, अंदेशे और जानलेवा हालात से दो चार हैं, उन्हें वक्त पर बहिफाजत लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? यही खुद कफील मिशन है? सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा है कि सच तो यह है कि बीजेपी हुकूमत अभी भी इलेक्शन में लगी हुई है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। साला अगर यूपी हाथ से निकल गया तो मसला हो जाएगा, और 5 स्टेट में इलेक्शन है। तो हम ये इलेक्शन देखें, ये कांग्रेस वाले भी अजीब है, इनको समझ में नहीं आता है। ये हम बीजेपी ये इलेक्शन देखेगी, बेचारे मोदी जी इलेक्शन देखेंगे, या वो 20,000 लोगों का, 20,000 बच्चे और बच्चियों का वहां से लाने की फिक्र करेंगे? अभी यहाँ इलेक्शन है, अगर यहाँ हार गए तो मसला हो जाएगा। इसलिए मोदी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा कि मोदी जी अभी फिलहाल इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन ये घटिया हरकत है। सिर्फ आंध्र प्रदेश की खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश के 300 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। और सुधाकरन, केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है और रुकने पार्लियामेंट है सुधाकरन, उन्होंने भी कहा है कि यूक्रेन से भारतीय शहरियों को लाने के लिए हुकूमत को परवाजें बढ़ाना चाहिए, फ्लाइट्स बढ़ाना चाहिए। तो खैर इस वक्त बड़े बुरे हालात है और यूक्रेन से और रूस से हम भी अपील करेंगे। हमारा तो यह कहना है कि भैया जंग किसी मसले का हल नहीं है, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हम तो यूक्रेन से भी, रूस से भी ये कहेंगे कि प्लीज़ ये जंग का माहौल बिल्कुल ख़त्म करो, ये घटिया माहौल होता है और ये किसी मसले का हल नहीं होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रूस से अपील की है और ये अपील की है कि वहाँ से फ़ौजें वापस बुला लें, वरना फिर इसके नतीजे बड़े बुरे होंगे। जी हाँ, तो खैर बड़ा बुरा हाल है। और यूक्रेन में जो हमला हुआ है, रूस और यूक्रेन की जो जंग छिड़ी है, ये सिर्फ वहीं पर इसके नुकसान नहीं होंगे, बल्कि इस हमले का नुकसान आलमी मंडी पर भी इसके गहरे असरात पड़ेंगे और पड़ गए और पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा होगा, स्टॉक मार्केट्स में मंदी आ गई, फिर अब वो वहां की जंग होंगी, फिर यहां पर अभी हम लोग 111 रुपए पेट्रोल ले रहे हैं, फिर मोदी जी और भाजपा कहेगी कि 120 रुपए पेट्रोल किया जाता है। फिर मोदी जी का बयान आएगा, भाइयों बहनों हम मजबूर हैं, वहां जंग हो रही है, वहां ऐसा हो गया इसलिए तेल की कीमत बढ़ गई है। फिर अनभक्त गोबर भक्त कहेंगे कि भाइयों बहनों मोदी जी की मदद करो और देश को बचाओ, यानी 110 से अब 120 रुपए पेट्रोल भरो और देश को बचाओ। तो ये घटिया हरकतें, अब जो यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी और इसका सेहरा भी जो है मोदी जी को बिल्कुल अच्छा बहाना मिल जाएगा कि वो ऐसा वहाँ जंग छिड़ गई है, इसकी वजह से मैं क्या कर सकता भाइयों बहनों, मैं क्या कर सकता। तो ये लोग कह रहे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। यूक्रेन में हमारे हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है। फ्री फ्लाइट्स का और ज़्यादा फ्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए।